नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। दोस्तों अभी मार्ग है गैरसैंण भागवत में, जो कि 3 दिवसीय राम कथा है। तो आपको दिखाएंगे किस किस प्रकार से होती है। अभी हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। अभी मार्ग है लोग, अरे नेहा को हाय गाइस, और ये मामा चेक कर रहे हैं अभी। और अभी भैया नहीं आए, बस्सी भैया, उनको थोड़ा लेट हो गई, गाड़ी का वेट कर रहे हैं। तो दिखाएंगे आपको किस किस प्रकार से करते हैं हम, तो मिलते रहेंगे आपको। तो अभी व्यास जी का इंतजार हो रहा है और ये यहाँ पे भजन कीर्तन कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं और ये यहाँ पे जहाँ पे व्यास जी बैठेंगे, यहाँ देख सकते हो आप। और अभी उनका इंतजार हो रहा है। अभी व्यास जी का आगमन हो चुका है, यहाँ देख सकते हो आप। दोस्तों ये है व्यास जी की गाड़ी। ये देख सकते हो आप। क्या शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधे। ओम वृष्टानि देव सवितरि दुरितानि भक्तः यद्भद्रं तन्न आशुभः। ओम शांति निवासाय श्री रामचंद्र शिव विरिंचे नूतं शरणं। विभूषित करा सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भयाभ्यास्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। जगत जननी माता सीता की, श्रीमंत हनुमंत जी भगवान की, गंगा मैया की, जमुना मैया की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की।
से प्रारंभ होती है। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायकः। माताओं बहनों, पहला जो शब्द तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखने के लिए उपयुक्त समझा वो शब्द था वर्ण। वर्ण के कई अर्थ हैं। वर्ण का अर्थ है अक्षर, जो अ आ से लेकर के अक्षर ज्ञ तक के अक्षर हैं, ये वर्ण है। वर्ण का अर्थ रंग भी होता है। और तुलसीदास जी का काव्य प्रबंधन आप देखिए कि इस ग्रंथ का अंतिम शब्द है मानव, मानवा। श्री रामचरितमानसमिदं भक्त्या अवगाहयन्ति ये ते संसार घोर किरण पतंग मानस के सागर में डुबकी लगा देता है। वो मानव इस भव सागर की अग्नि में झुलसता नहीं है। लेकिन जो मैं विषय कहना चाह रहा हूं कि पहला शब्द है वर्ण, दूसरा शब्द है मानव, अंतिम शब्द है मानव। यानी ये कथा हर रंग के, हर कद के, हर आकार के, हर प्रकार के मनुष्य के लिए श्रवणीय है, किसी के लिए वर्जित नहीं है। भगवान राम की ये कथा इसको जाने बिना रामचरित सो श्रम जाए न कोई पाए। भगवान राम की कथा का आश्रय बिना लिए कोटि प्रयास से भी हम इस जीवन के बेहो सागर को नहीं कर सकते। इन वर्णों के मिलन से क्या होगा? वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम, इन है ये हमको विषयासक्त करता है। और देखा जाए तो इस चेहरे की बहुत बड़ी लड़ाई है, इसका चेहरा कैसा है। जब हम बार बार चेहरा देखते हैं तो हम अपने में स्व में स्थित हो जाते हैं। ये जो मनुष्य को चेहरा दिया है, भगवान शंकर ने उस चेहरे की जगह पे दूसरा किस्म का चेहरा लगाया है। और जिस चेहरे में क्या थे? बड़े बड़े कान थे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सौख्यम आत्मनिवेदनम। वो बड़े कान किस लिए दिए हैं? गणेश भगवान, भाई भगवान शंकर ने अपने पुत्र को एक ऐसा स्वरूप दिया जो भगवान राम के प्रभाव से प्रथम पूज्य हो गई, क्योंकि उनके पिताजी दिन और रात भगवान शंकर का ही स्मरण करते थे। तुम पुने रात रात दिन राती, तुम पुने राम राम दिन।
जन रंजन राम कथा कली कलुष विभंजन। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन राम कथा कली कलुष विभंजन। राम कथा सस किरण समाना संत चकोर करई जहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करहि जेहि पाना। कर तू भी अमर हो जाए, गा कर तू भी अमर हो जाए, श्री हनुमंत यथा। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा। यो बताओ क्या हो बोला। ऐसी कथा चल रही थी तो कथा सुनने के लिए सास और बहू तो क्या आई थी, सास भी आई थी बहू भी आई थी। अब 100 स्क्वायर में जो 82 लोग पूछ भाई कि देखो ये कथा तो मोक्षदायिनी है, आपको मुक्ति प्राप्त होगी अगर आपने कथा का श्रवण कर लिया है। हर किसी को प्राप्त हुई। भागवत की कथा चल रही थी और धुंधकारी का प्रकरण भी था, उसको भी मुक्ति मिली। तो भाई इस कथा को ध्यान से सुन करके स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है, मुक्त कौन कौन होना चाहता है, मुक्त कौन कौन होना चाहता है। तो सबने हाथ उठाई और जो बूढ़े 180 उन्होंने भी हाथ उठाया और बहू ने नहीं उठाया हाथ, एक नहीं। तो जाकी रही भावना जैसे। अब संत ने सोचा कि अच्छा परिवार है भाई, देखो सास ने 2 हाथ उठा दिए, बहू का मत लेकर। अब बहू ने देख लिया जब सास ने हाथ उठाई रखा है तो मैंने क्यों उठाना है। लेकिन फिर भी अपना संशय हटाने के लिए, भगाने के लिए उन्होंने पूछा कि बेटा सबने हाथ उठाया, आपने नहीं उठाया। आपने शायद इसलिए नहीं उठाया कि बगल में आपके सास ने 2 उठा दी। बोला ना मैंने इसलिए नहीं उठाया कि अगर मेरी सास मुक्त हो गई, स्वर्ग चले गई, तो यहां मेरे लिए कौन सा खराब है, मेरे लिए तो फिर यही स्वर्ग है। ये कथा बुद्धि विश्राम करती है, अनर्गल चिंतन का समापन हो जाता है। भगवान राम के श्री चरणों में ध्यान देने से आपके घर के झगड़े समाप्त हो जाएंगे। देखिए रामचरितमानस का सरोवर जो है, इसके 4 घाट हैं, 4 वक्ता हैं, 4 श्रोता हैं। इसी कथा को भगवान शंकर अपनी धर्म पत्नी माँ भगवती पार्वती को सुना रहे। देखो कैसा परिवार होगा, पति पत्नी की चर्चा राम की है। वो इसको ज्ञान के घाट पर सुना रहे। 4 घाट है, मतलब एक सरोवर है, 4 घाट है। एक घाट पर भगवान शंकर अपनी पत्नी को ये कथा सुना रहे। कर्म के घाट पर ऋषि याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज मुनि को सुना रहे हैं और भक्ति के घाट पर इस कथा को काकभूषणी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं और दैन्यता के भाव घाट पर दैन्य भाव से बाबा तुलसी इस कथा को अपने मन को सुना रहे हैं। कथाओं में श्रोताओं की जरूरत नहीं है, अपना मन है पर्याप्त है। और ये खासियत मैंने अपने माननीय अध्यक्ष जी में देखी। जब भगवत चर्चा हो, भगवत चर्चा में एक व्यक्ति भी अगर इससे प्रसन्न हो जाए
एक के जीवन में भी कुछ नई दिशा आ जाए, वो एक भी अनेक को फिर परिवर्तित कर देगा। आप देखो, मैं आप बाबा ने पहले संतों के समाज की महिमा कही है, सत्संग की महिमा कही है। सत्संग हमेशा आनंद देने वाला मुद मंगलमय संत समाज। माताओं बहनों, जीवन में विवेक आना, बुद्धि तो आसानी से प्राप्त हो जाती है, लेकिन विवेक को कहा है कि बिना सत्संग के नहीं आ सकती। ये जो संतों का समाज है, ये मंगलमयी होता है, प्रसन्नदायक होता है, और ऐसी त्रिवेणी है कि राम भगति जहां सुरसरी धारा। भगवान राम के चरणों से, यानी भगवान शंकर के चरणों से, भगवान विष्णु के चरणों से, भगवान राम या विष्णु के चरणों से गंगा निकली, शिव के जटाओं से निकली। लेकिन ज्ञान की गंगा भी भगवान शंकर के माथे से निकली। रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, सुसमय मानसिक रूप से संभो गए तुम बजरी शिवा, संग सती जग जननी भवानी, मुझे ऋषि आइए प्रसंग बदलते हैं और चलते हैं भगवान शंकर और सती, जो रसानुरागी होते हैं, जिनको कथा रस प्राप्त करना होता है। भगवान शंकर जिन्होंने स्वयं मानस की रचना मानसिक रूप से की है, एक बार उनके मन में उत्कंठा हुई, उनको जिज्ञासा हुई कि कुंभज ऋषि के पास से कथा सुनी जाए। अच्छा, सती जी के पिताजी का नाम था दक्ष प्रजापति। दक्ष कहते हैं विद्वान और कुशल आदमी। अच्छा, विद्वानों में एक दोष जो है अहंकार का दोष हो जाता है।
बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। देखिए, ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को जब पूरी पृथ्वी का सम्राट बनाया, उन्होंने अपने जामाता शंकर का अपमान किया। शिव तत्व जो कल्याणपरक तत्व है जीवन का। देखिए, आप लोग चेस खेलते होंगे तो जो छोटी गोटी है, प्यादा जो होता है, प्यादे ते फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। जब वो प्यादा उस तरफ पहुंच जाता है और ऊंट बन जाता है तो उसकी चाल टेढ़ी हो जाती है। नहीं को अस जनमा जग माही, प्रभुता पाई जाई मदनाही। नहीं को अस जनमा जग माही, प्रभुता पाई जाई मदनाही। ऐसा कौन बिरला होगा? सोचिए आप, कोई हो सकता है ऐसा जिसको प्रभुता मिल जाए, जिसको शक्ति मिल जाए, जिसके पास अथाह पैसा हो जाए, अथाह विद्या हो जाए और घमंड न हो। ऐसा होगा? कभी ऐसा नहीं होता। दक्ष प्रजापति के साथ भी ऐसा नहीं होता। और उनकी बालिका माने माता सती जी के अंदर जो है दक्ष के संस्कार थे। इसलिए पहला तो उनको संशय उनको ये हुआ कि कहाँ कैलाशपति शंकर जो सभी अमर कथाओं के मूल स्रोत हैं, वो दक्षिण में कुंभज ऋषि के नीचे, ऊपर से नीचे को जा रहे हैं कथा सुनने। जैसे आज इस मंडप में लोगों ने सोचा होगा कि भैया लोकल व्यास है, क्या सुनना है, इसलिए कम आई, वरना शहर की आबादी बहुत थी। और मैं तो ये चाह रहा था कि शायद यहाँ के लोग जो ईश्वर अनुरागी लोग हैं, वो हमारे राजधानी क्षेत्र में उभरते हुए व्यास का हौसला बढ़ाने के लिए शायद ज़्यादा आएंगे। परंतु मुझे विश्वास है कि हम सफल होंगे एक न एक दिन। और आप ऐसे ही भगवत चर्चा, हमारे अध्यक्ष जी का ऐसा मनोभाव बना रहे, ईश्वर की कृपा रहे। एक भी श्रोता अगर मन से सुन ले, कुछ एक बातों में आनंद आ जाए। वैसे सोशल मीडिया के माध्यम से ये कथा का प्रसारण भिन्न भिन्न जगहों पे हो रहा होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। के सामने जो विशेषण लगे हैं, संग सती जग जननी भवानी, और भगवान शंभु यानी कि सिर्फ शंकर जो है कम विशेषताओं के साथ ही छोटा बन के गई, विनम्र होकर। माता सती को उस कथा में रस नहीं आया, उन्होंने वो कथा नहीं सुनी। राम कथा मुनि ब्रज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। गौरा तुम्हें जतैया बिन सोया से जाने। गौरा तुम्हें जतैया कैलाश जाने।
मंगल आरती पापियों को